आओ भाई सारे, वेलकम आपका अगेन, है ना। मैथ भाई विकास सर के चैनल पे सीरीज चला रखी है बेटा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। 15 क्वेश्चन मैं करवा चुका था, ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। तो कमेंट में जिसने ठीक कर रखा है वो देख लेना भाई, किस किस का ये आंसर ठीक है। ये मैं तुम्हें अब यहाँ करवा देता हूँ। एक प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सीडीएस के पेपर का शायद ये क्वेश्चन रखा हुआ कभी। देखिए क्या कह रहा है ये। सबसे पहले हमें इनको मेजर करना है। ये रूल दे रखा है यहाँ पे, 9x की क्या दे रखी है, 2 के बराबर दे रखी है। तुम्हें कहना चाह रहा 240 प्लस में n, यानी कि x की कोई ऐसी वैल्यू रखो तुम कि ये जो चीज दे रखी है ना ऊपर ये सेटिस्फाई हो जाए 9x की। अब मैं एक चीज देख रहा हूं, अगर मैं x को 1 रखता हूं तो 9 की पावर यहाँ पे क्या बन जाएगी 3, 9 की पावर क्या बन जाएगी 3। और यहां पे भी अगर 3 रखने लग रहा हूं तो 240 प्लस में अगर 9 की 3 कर दूंगा तो 9 की 3 किसके बराबर होती है 729 के बराबर, यानी कि इसमें 729 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 2 रखता हूं तो ये 4 हो जाएगी, यहां पे फिर 81 करना पड़ेगा। और मैं देख पा रहा हूं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इतना है कि ये दोनों कभी पूरे होंगे ही नहीं, यानी कि जो पावर आएगी वो किसी न किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगर मैं x को हाफ मान लेता हूं तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 9 की पावर हाफ प्लस में 2, और ये बराबर आएगा 240 प्लस में 9 की पावर हाफ। ठीक है, इसके बराबर ये वैल्यू आएगी। बेटा किसी की भी पावर हाफ होने का मतलब क्या होता है, उसका रूट कर देना, स्क्वायर रूट कर देना। 9 का अगर रूट करोगे तो 3 आएगा, यानी कि कितना बन गया 243 के बराबर, 243 के बराबर। ठीक है, 2 प्लस में 1/2 किसके बराबर होता है ना 5/2 के बराबर। तो 9 की पावर 5/2 मेरा ये आने लग रहा है। इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 इंटू में 5/2, ये बराबर होगा 243 के। हो गई सेटिस्फाई। 3 की पावर 5 भी किसके बराबर होती है 243 के, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी सर वो क्या आएगी 1/2 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ये तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है 8 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स और इसकी पावर 1/x। 8 इंटू एक्स का मतलब 8 इंटू में 1/2 और इसकी पावर आधी, यानी कि फिर से इसका रूट करना है बेटा 4, और 4 का रूट किसके बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा। ये मेरा आंसर हो गया दोस्त, किसके बराबर आएगा 2 के। ये देखिए सी, एक बढ़िया क्वेश्चन था, एक बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी तुम्हारा इंडस्ट्रियल पावर एंड सर्च से किया गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि तुम्हें बढ़िया से आने चाहिए। ठीक है, ऊपर दे रखा है 5n प्लस में 2, नीचे दे रखा है 5n प्लस में 1, और ये 5n और ये क्या बन गया 5n प्लस में 1। मैं बेटा ऊपर वाले में से निकाल सकता हूँ 5n की प्लस में 1, जो कम हो उसको बाहर निकाला करो, है ना। ज्यादा तो कॉमन निकल ही नहीं सकता बिल्कुल भी। अगर 5n प्लस में 1 वहां से कॉमन निकालूंगा तो इधर बचेगा 5 की पावर, देखो n प्लस में 2 है यहाँ पे, यानी कि 5 की 1 बच जाएगी, माइनस में 6 इंटू में 1, ये मेरे पास बचा। नीचे नीचे 5n छोटा है, 5n बाहर निकाल दूंगा और ये बचेगा 13 इंटू में 1 माइनस में 2 इंटू में 5। यहाँ पे क्या है n प्लस में 1, यानी कि 1 ज़्यादा है। प्लस कब होता है जब मल्टीप्लाई का साइन हो और बेस क्या दे रखे हो सेम दे रखे हो तुम्हें, है ना। 5 में से अगर 6 जाएगा, और इसको भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं ये क्या बन रहा है। इस 5n 1 प्लस को क्या लिख सकता हूँ मैं 5n इंटू में 5, इसको लिख सकता हूँ मैं 5n। अंदर वाली चीज मेरे पास क्या बची 5 में से 6 गया, क्या बचा माइनस का 1। नीचे मेरे पास क्या बचा 13, 13 में से 10 गया, कितना बचा 3। आने वाला आंसर मेरे पास माइनस में है, 2 ऑप्शन तो मैं वैसे भी काट सकता हूं। ठीक है, आने वाला आंसर मेरे पास माइनस में है। मैं 5n से 5 की n काट दूंगा, मेरे पास कितना बचा 5, यानी कि माइनस का 5/3 मेरा आंसर आ रहा है। माइनस का 5/3 कौन सा है भाई, -3/5, माइनस का 5/3, ये मेरा आंसर बच गया। ये देखिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। दिखने में क्वेश्चन तुम्हें लगा होगा कि बहुत भयंकर क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, ए प्लस में ए किसके बराबर है बी ए बी के बराबर है, यानी कि यहां पे भी कोई सेम वैल्यू रही है, यहां पे भी कोई सेम वैल्यू रही है, सम करके तुम्हें देखना होगा, है ना। मैं अगर ए को 9 मान लेता हूं, देखो पहले वाले ऑप्शन को मैं लिख सकता हूं, और जबकि मेरे को लग रहा है ज्यादातर तुम ये चेक किया करो कि कौन से ऑप्शन में रिपीटिशन वैल्यू आ रही है। यहाँ पे ए की 1 दे रखी है, यहाँ पे ए की 4 दे रखी है, यहाँ पे ए की 9, यहाँ पे ए की 9, यानी कि ज्यादा चांस ये है कि ए की वैल्यू 9 बनी हुई। चांस बता रहा हूं मैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस एक एग्जाम के सेट करने का पैटर्न होता है, उसको देख के बता रहा हूं। 9 के ऊपर ये वैल्यू रही होंगी, यानी कि अगर मैं इसको 9 मानूं और इसको भी 9 मान लूं तो ये भी कितना बनेगा 9। 100 200, 200 में से अगर मैं 2 निकाल दूं तो मेरा कितना बन जाएगा 198 के बराबर। तो ये तो ए आ रहा है वापस, बिल्कुल आ रहा है सर।
लेकिन इन्होंने कहा है कि यहाँ पे भी बी चाहिए, यहाँ पे भी क्या चाहिए, बी चाहिए। क्या चाहिए, बी चाहिए। ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहे, ये बिल्कुल नहीं बन रही है कहानी। तो ए को 9 लेने से मेरी कहानी नहीं बनी, है ना। अब मैं ए को क्या लूं, या तो भाई 4 लूं या मैं कितना लूं, 1 लूं। ए को अगर मैंने 9 लिया तो मेरी कहानी नहीं बनी। यहाँ पे मेरा बी 1 आ गया, यहाँ पे मेरा बी कितना आ गया, 8 आ गया, मेरी कहानी नहीं बन रही है। अब मैं क्या लूं, ये 1 1 लूं। अगर मैं 11 11 जोड़ूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 22 के बराबर आ जाएगा। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको देखता हूं मैं, अगर मैं ये 44 44 जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 88 के बराबर आ जाएगा। ये भी नहीं बन रहा है। ए की वैल्यू 9, फिर से अगर मैं इसको करूंगा तो ये कितना आ रहा है भाई, ये तो 9 तो हमने करके देख लिया। 99 99 किसके बराबर आ रहा है, 198 के, 198 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे फिर इसका मतलब इसने कोई गड़बड़ की है भाई। b की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए इसका मतलब, तब जाके ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। यहाँ पे 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तब जाके ये वैल्यू इसको क्या कर रही, सेटिस्फाई कर रही है। नहीं तो कोई सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। ये BA8 आना चाहिए भाई, है ना, ये वाला ठीक कर लेना इसको। ये BA8 आना चाहिए, नहीं तो इसको कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू क्या बनेगी, 1 के बराबर बनेगी। ठीक है, ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, 1 के। वरना ये सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है फिर तो बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार से कंडीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी 2 डिजिट के नंबर ए बी को, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ना। करके देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, बढ़िया लगेगा, अच्छा आएगा तुम्हें। किसी भी नंबर को 2 डिजिट का कोई नंबर है ए बी, कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर है ए बी, और उसके रिवर्सिंग ऑर्डर को कर दिया जाए, द डिजिट इज डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, देन द क्वोशंट इज। तो क्वोशंट क्या होगा, तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि क्वोशंट क्या होगा अगर ऐसा काम कर दिया जाए। अ सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी, कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर है। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल की फॉर्म में करके दिखाता हूं। कोई भी 2 डिजिट का नंबर मैं सोच लेता हूं, जैसे कि मेरे दिमाग में आ रहा 23, कितना आ रहा है, 23 के बराबर। ठीक है, और कह रहा है कि नंबर रिवर्सिंग द डिजिट इज डिवाइडेड बाई। अब इसी नंबर को मैंने रिवर्स कर दिया, कितना बना दिया इसको, 3/2, यानी कि मैंने ये कर दिया। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 2 और 3 कितना आ रहा है भाई मेरे पास, 5, और ये भी कितना आ रहा है मेरे पास, 5, 55। 55 देखो किसमें से डिवाइड हो रहा है, इनको तो छोड़ दो, a-20 का कोई तुक नहीं है यहाँ पे, है ना। 9 से भी 55 नहीं डिवाइड हो रहा है, 9 और 11 यहाँ पे बहुत दे दिया, यानी कि आंसर क्या आने वाला आपका 11, ये 55। अब कहोगे सर ये तो आपने एक करके दिखाया, मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ यहाँ पे, जो तुम कहो, है ना। कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि मेरा मन कर रहा है 53 लेने का। अगर मैं एक को 53 ले रहा हूँ, एक को क्या ले रहा हूँ, 3 5 ले रहा हूँ। ये 11 से क्यों डिवाइड हो रहा है, तुम्हें इसका एक फंडा बताऊं मैं, क्यों डिवाइड हो रहा है। क्योंकि दोनों डिजिट एक दूसरे के सेम आ रही है, इंटरनल डिजिट आ रही है, यानी कि नंबर भी हर बार क्या आएंगे, सेम आएंगे। यहाँ 5 5 आया है, यहाँ पे क्या आएगा, 8 8। और 11 एक ऐसा नंबर है जो दोनों पेयर सेम हो, सिर्फ उन्हीं को काटता है ना। 11 22 33 44 55 66 77, यानी कि दोनों के दोनों नंबर कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। हर बार ये नंबर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो यहाँ पे भी किसको काट रहा है, 11 को। एक बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 2a प्लस में 3b की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 7 के बराबर दे रखी है। ab की वैल्यू 2 के बराबर है। 4a स्क्वायर प्लस में 9b के स्क्वायर की वैल्यू तुमसे पूछना चाह रहा है। हम सबने a प्लस में b की आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, बिल्कुल पढ़ी हुई है। a प्लस में b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। ऐसे ही मैं इसका स्क्वायर भी कर दूं, 2a प्लस में 3b का होल स्क्वायर बराबर होगा 7 के स्क्वायर के, यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस में 9b का स्क्वायर प्लस में 2ab। 2 इंटू का मतलब क्या आएगा, 2 इंटू 2a और इंटू में 3b, इसके बराबर आएगा। ये वैल्यू किसके बराबर है दोस्त, 49 के बराबर है, 49 के बराबर ये वैल्यू दे रखी है। 4a का स्क्वायर 9b का स्क्वायर, ये वैल्यू तो मेरे को निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है। a और b की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ये मेरे पास कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि 12ab के बराबर आ रहा है। जो ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ रही है, 12ab के बराबर। ये तो मेरे को निकालना है। 4a प्लस में 9b का स्क्वायर तो मेरे को क्या करना है, निकालना है। ये किसके बराबर है, 49 के बराबर। अरे ये वाली वैल्यू तो मेरे को निकालनी, यानी कि 49 माइनस में 12ab, 12ab के बराबर ये वैल्यू आएगी। ठीक है, 49 माइनस में 12ab, ये इसके बराबर ये वैल्यू आएगी। ab की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, यानी कि 49 माइनस में 24, ये किसके बराबर आएगा, 25 के। 25 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी है। अरे ठीक है भाई, ये वाली चीज समझ में आई। यहाँ पे गड़बड़ एक होने के चांस थे बस इसके,
बाकी कोई ऐसा इसके अंदर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3, इसकी वैल्यू 4 के बराबर करके देखिए। सबसे पहले तुम्हें मैं ये बताता हूं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है। a बाई बी को b बाई ए बना देना, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। यानी कि जो आपका अंश है उसे हर बना देना और जो हर है उसे अंश, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना। सबसे अब यहां पे एक ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान क्या रखना पड़ेगा, साइन माइनस का। हमें पता है कि माइनस के साथ अगर एक बार मल्टीप्लाई हो तो प्लस बन जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई की जाए, 4 बार की जाए तो भी प्लस बन जाएगा। अगर यहाँ पे इवन है तो हर बार पॉजिटिव आना, यानी कि ये तो प्लस बनना है, माइनस का तो कोई ये रहना नहीं है। यहाँ पे क्या बनना है, ये प्लस बनना है। 2 की पावर 4 किसके बराबर होती है, 2/3। ये माइनस का मैं रख लेता हूँ 4। पहले इसको सिर्फ सोल्व करो, एग्जामिनर यही चाह रहा था, माइनस के साइन में फंसाना तुम्हें। इसका तुम सोल्व करो, इसको अगर तुम सोल्व करते हो तो किसके बराबर आ रहा है, ये 16/में, और 3 की 4 किसके बराबर आती है, 81। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके बराबर आएगा, 81/में 16 के, क्योंकि a बाई बी क्या बन जाता है, b बाई ए। मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या बन गया, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए ट्रेन ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेज 2 ब्रिजेस, 2 ब्रिज। कोई समान गति से चल रही एक ट्रेन है, 21 सेकंड में एक को और 18 सेकंड में एक को क्रॉस कर लेती है ना। एक बात बताइए, अगर मैं तुम्हें कोई 2 डिस्टेंस दूं, सेम ट्रेन है, सेम स्पीड से चल रही है, समान गति दे रखी है इन्होंने, दोनों को अलग अलग करी है, 21 और 18, इनका टाइम डिफरेंस देखिए। टाइम डिफरेंस को दिखाया जाता है बेटा डेल्टा टी से, है ना। टाइम डिफरेंस देखिए, इसको 21 में कर रही है, उसको 18 में, यानी कि कितने सेकंड का है, 3 सेकंड का। 3 सेकंड का यहाँ पे क्या लेने लग रही है, टाइम डिफरेंस लेने लग रही है। 300 मीटर और 240 मीटर 2 लंबे पुलों को पार कर देती है। अब 2 ब्रिज भी है, इनका भी क्या निकालो, डेल्टा एल, दोनों के बीच की जो दूरी की है ना, उनके बीच के डिफरेंस निकालो। 300 और 240 किसके बराबर आएगा, 60 मीटर के बराबर। देखो बिल्कुल लबल बुद्धू क्वेश्चन बन गया। अब तुम्हारे पास टी भी है, तुम्हारे पास एल यानी कि डी भी है, एस निकालना है तुम्हें। एस का मतलब डी अपॉन टी, यानी कि 60/3 का मतलब किसके बराबर होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। उस ट्रेन की स्पीड ये रही होगी, 20 मीटर पर सेकेंड उस ट्रेन की क्या रही होगी, स्पीड रही होगी। हमारे पास जितने भी ऑप्शन है सारे किलोमीटर पर आवर में है, हमें मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना आता है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 4 बार, 18 चौके 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। इसके बराबर ये वैल्यू आ रही है, ये वाली। नोटबुक पेन बेटा जरूर साथ में लेके बैठे, आप साथ में क्वेश्चन लगाते हुए चले, ये जरूर आप करें, ठीक है। ये देखिए, देखता हूं आप में से कितने इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, ये क्वेश्चन भी अच्छा कीजिए। साथ साथ क्वेश्चनों को करते रहे, वीडियो को साथ में पॉज करके लगे रहें, और वीडियो छोड़ के नहीं भागना, लास्ट तक वीडियो देख के जाएं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप ये मानोगे कि पेपर के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन आपके आने लग रहे हैं। रूट 24 लिख रखा बेटा, रूट 24। मैं किसी दिन एक रूट के ऊपर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। काफी बच्चों को रूट का डर रहता है, ये डर भी तुम्हारा दूर करेंगे। रूट 96 ये दे रखा है। कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि तुम्हें कोई परफेक्ट रूट यहाँ पे ऑब्टेन नहीं कर रखा है, तो ये सही बात है कि कोई ना कोई वैल्यू तुम्हें जस्टिफाई करनी पड़ेगी। इसको टुकड़ों में तोड़ो और ऐसा टुकड़ा बनाओ कि जो कि अंदर रहने लग रहा है ना। देखो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना में 6, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं सर। ठीक है भाई, ये तो मेरे को पता है कि 6 की क्यूब है, यानी कि 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 6 × 6। और इसका मतलब क्या होगा, 96 को भी 6 की फॉर्म में, अगर यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, तो 96 को भी 6 की फॉर्म में लेके आओ। क्या ये 16 गुना में 6 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 16 × 6 के बराबर ये बन रहा है। अब जो परफेक्ट रूट है उसको बाहर निकालो, बाकी को छोड़ दो। 4 तो परफेक्ट रूट है, बिल्कुल है। किसका 4 का रूट क्या आएगा मेरे भाई, 2, तो 2 रूट 6 प्लस में, यहाँ पे 2 6 की बजाय 1 बाहर निकाला तो ये बन गया 6 रूट 6। अरे 36 का रूट कितना बनेगा, 6। यहाँ पे 16 का कितना बनेगा भाई, 4, यानी कि कितना बन गया, 4√6 के बराबर। मैंने इस चीज को इस चीज के बराबर रख लिया। सबके अंदर से √6 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। √6 कॉमन आया और मैंने इसको बना लिया 2 + में 6 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे भी √6 कॉमन बना लिया, अंदर रह गया मेरा 4, √6 से √4, मेरा 8/4 आ गया, जो कि मेरा किसके बराबर है, 2 के बराबर। 2 आंसर आ गया। 2020 का यूपीएससी का सीसेट आप उठा के देखना, आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2020 का यूपीएससी का आप सीसेट का पेपर उठा के देखना, आपको ये का ये क्वेश्चन सेम वहां आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई,
ए फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। कोई फुटबॉल टीम है, उसके द्वारा खेले गए 10 मैच जीते गए हैं, उसके पास कितने मैच जीते गए हैं, 10 मैच, उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, यानी कि विनिंग परसेंटेज। और अगर मैंने इतने बढ़िया तरीके से परसेंटेज करा रखा है बेटा, वीडियो के ऊपर जाके एक बार जरूर उसको करें, क्योंकि अर्थमेटिक में सबसे बढ़िया चीज़ अगर कोई होनी है तो वहाँ पे आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, ये चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। कुल मैचों में से 10 जीते गए हैं, यानी कि विन कितने मैच हैं, 10। 10 मैच जीते गए हैं, उनकी जीत का प्रतिशत, ये जो 10 मैच जीते गए हैं किसके बराबर है, 40% के बराबर है। किसके बराबर है, 40% के बराबर है। मैंने बार बार एक चीज तुम्हें समझा रखी है बेटा कि टोटल नंबर हमेशा किसके बराबर होगा, 100% के बराबर, 100% के बराबर होगा। अगर 40% जीते गए हैं तो हारे कितने हैं भाई, लॉस कितने हुए, 60%। ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा है कि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, यानी कि जो 10 मैच हैं इनकी वैल्यू 40% के बराबर है। अरे किसके बराबर है, 40% के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर मैं यहां पे 10% की वैल्यू निकलवाने लग जाता है, 10 की क्यों निकालो तुम, क्योंकि तुम्हें क्या निकालने, टोटल निकालने ना, तो 100 की निकाल ले, ठीक। 40 में 10 में 40% के बराबर है, 100% की वैल्यू चाहिए तुम्हें, 100 की वैल्यू चाहिए। एक मैच की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 4% के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, 4% की, यानी कि 1/2 जो मैच होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2% के बराबर आ रही है। अरे यहां पे आधा किया, यहां पे भी मैंने आधा किया, 1/2 की वैल्यू 100 के। अगर मेरे को ये 100 बनाना है तो इंटू में क्या करूंगा, 50। इंटू में क्या करूंगा मैं, 50। अगर इसके इंटू में 50 कराऊं तो इसके इंटू में भी क्या करूंगा, 50। यानी कि मैं कितना बना दूंगा इसको, तो मेरे ये कितने मैच आ रहे हैं, 25। तो अगर ये 25 मैच खेलता तो इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए थी मेरे भाई, इसके बराबर ही वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ टोटल मैच कितने थे, 25 के बराबर। एक चीज और देखें, 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैंने परसेंटेज तुम्हें करा रखा है वो बहुत बढ़िया तरीके से करा रखा है। इस 2 की वैल्यू वहां पे 10 दे रखी है, गुना किससे हो रहा है, 5 से। गुना किससे हो रहा है, 5 से, 25। बताइए इससे अच्छा तरीका आप क्या लोगे भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने तुम्हें बेसिक भी बताया है, एक एक बात यहाँ पे कि कैसे 25 आया है, और मैंने तुम्हें एग्जाम में करने की अप्रोच भी बताई है, कितनी प्यारे तरीके से, ठीक। नेक्स्ट देखिए भाई, 2 डाइस हैं जिनको उछाला गया साइमल्टेनियसली, का मतलब लगातार एक साथ फेंक के जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अनदर डाई। इसके लिए मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, सारे डाई के ऊपर आने की प्रायमिकता निकालनी पड़ेगी। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 2 1 3 1 और 4 1 5 1 और 6 1, 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे, 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 3 1 3 2 3 3 3 4। अच्छा 3 1 तो मैंने लिख दिया था यार पहले, 3 1 ऑलरेडी लिख चुके थे, तो यहाँ पे आएगा 3 2 3 3 3 4 3 5 और ये आ गया 3 6, 2 2 2 3 2 4 2 5 और ये आ गया 2 6। ये लो भाई, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ केस आ गए। क्या आ गए, मेरे टोटल नंबर ऑफ केस आ गए, जितने हो सकते हैं। अमूमन सबको पता है कि जितनी बार पैसा फेंके जाए 6 का उतना ही पावर बना दो, यानी कि 36 तो नीचे आना तय है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है बेटा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। ये मेरा टोटल आउटकम है, ये मेरा फेवरेबल आउटकम है, ठीक है। 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये मेरे टोटल आउटकम आ गए। इतने ही आउटकम आ सकते, 2 पैसे आप फेंकोगे तो सारी प्रोबेबिलिटी ये है, 36 के बराबर आप टोटल आउटकम आपके आ सकते हैं। अब इसने कहा है कि एक पे तो 2 का कोई मल्टीपल आ जाए और एक पे किसका मल्टीपल आ जाए, 3 का। ये नहीं कह रखा कि पहले दूसरे पे कौन सा चाहिए, सिर्फ तुम्हें क्या चाहिए, एक पर किसी और का मल्टीपल आ जाए और एक पर किसी और का, ठीक है। मैं देखता हूं
2 का और 3 का मल्टीपल इसको चाहिए, यानी कि पहला नंबर तो आ गया मेरे पास, ये है ना, एक नंबर मेरे पास आ गया, एक तरफ 2 का मल्टीपल और एक तरफ 3 का मल्टीपल, ठीक है। और मेरे पास ब्लैक ले लेते हैं, ये आ गया मेरे पास 2 का और 3 का। अगला मल्टीपल मेरे पास कौन सा आ गया, 2 का और 6 का, 2 का और 6 का आ गया मेरे पास। नेक्स्ट फिर मेरे पास 3 और 2 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। फिर 3 और 4 आ गया, बिल्कुल आ गया। 3 और 6 आ गया, बिल्कुल आ गया। ये नहीं है, ये भी है, 4 3 भी है, 4 6 भी है। अच्छा जी, 5 में मेरे को कोई 2 का मल्टीपल नहीं मिलने वाला, 6 में मिलेगा मेरे को ये, 6 में मिलेगा मेरे को ये, और 6 में मिलेगा मेरे को ये, और 6 में मिलेगा मेरे को ये, दोनों। 6 तो पूरा 2 और 3 का मल्टीपल आता है। गिनो इन्हें कितने आ रहे हैं भाई, और कोई बच तो नहीं गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई बच गया क्या, 10। 3 1 4 2 2 2 4 3, ये भी हो गया। कौन सा बच गया, 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कितने बन रहे हैं, 11। तो 11 अपॉन में 36 राइट आंसर बन जाता है बी। कभी भी तुमसे पूछे कि टोटल आउटकम कितने होंगे तो 6 की पावर बना दो, वही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, किंग क्वीन एंड जैक स्पेड आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड। एक 52 कार्डों का पूरा समूह था, उसमें से क्या किया गया, एक क्वीन निकाल दी गई, किंग निकाल दिया गया, जैक निकाल दिया गया स्पेड का, फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड एंड देन वेल सफल्ड, उनको फिर से मिला दिया गया। वन कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, स्पेड के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। राजा रानी हुकुम को सबको 52 ताश के पत्तों की गड्डी से क्या किया गया, निकाल दिया गया, है ना। स्पेड के हैं ये सारे के सारे, कैसे हैं भाई, स्पेड के पत्तों को ही निकाला गया। किसी भी ताश के पत्तों में टोटल 52 कार्ड होते हैं और 52 के अंदर सबकी क्या आती है डिनोमिनेशन, 13 13 13 और 13 के बराबर आती है। सबकी डिनोमिनेशन किसके बराबर आती है, 13 13 13 के बराबर आती है, ठीक है। इसके बराबर ये वैल्यू आएगी। वन कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, एक कार्ड को बचे हुए कार्डों में से निकाला गया। अब एक बात बताओ, इन 13 कार्डों में से अगर 1 2 3 इन 3 को निकाल दिया गया तो कितने बच गए, 10। स्पेड के अब टोटल कार्ड कितने हो गए, 10। अरे -3 हो गया, मैं ये स्पेड वाले मान लेता हूं भाई। एक राजा निकाल दिया, एक रानी निकाल दी, एक जैक स्पेड निकाल दिया, कितने बच गए, 10। अब 52 में से भी तो 3 निकले ना, यहां पे गलती मत कर देना। 52 देखो, पहला ये ऑप्शन तुम्हें फंसाने के लिए दे रखा है कि तुम 10/52 करो ना, 52 में से भी 3 निकाल दिए, यानी कि अपॉन में 49, कुछ नहीं कट रहा, यही मेरा आंसर बन जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी से सारे चैप्टरों से क्वेश्चन उठ रखे हैं, सारे के सारे चैप्टरों से क्वेश्चन आ रखे हैं बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट देखो ये वाला, किसी भी नंबर का 24 संख्याओं का मीन माध्य किसके बराबर है, 12 के बराबर है। अगर हर एक नंबर में 2 ऐड किया जाए तो, और ये एक आइडेंटिटी होती है, आप एवरेज जो भी दे रखी हो आपकी, अगर प्रत्येक नंबर में कुछ भी ऐड कर रहे हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक नंबर के साथ, वही ऑपरेशन एवरेज के साथ भी हो जाता है, सेम ऑपरेशन। यानी कि हर नंबर में 2 ऐड हो रहा है तो 12 के अंदर भी 2 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, 14। अरे बात समझ में आ रही है, जो भी ऑपरेशन आप सब नंबर के साथ करोगे वही ऑपरेशन किसके साथ करना पड़ेगा, एवरेज के साथ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, वैल्यू ऑफ 6/5 की पावर दे रखी है x, 6/5 की पावर मेरे को दे रखी है x के बराबर, 5/6 की पावर दे रखी है 2x के बराबर, और ये बराबर दे रखा है 125/216 के बराबर, ठीक है। ये चीजें मेरी होगी। देखिए एक चीज मेरे को नजर आ रही है, ये 5 की 3 है, ये 6 की 3 है ना, ये वाली 5 की 3 है और ये वाली 6 की पावर 3 है, बिल्कुल है भाई, सही बात है। इधर 6/5 है, इधर क्या है, 5/6। जब आप इसका रिवर्स चेंज करोगे, जब आप इसको उल्टा करोगे, है ना, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, जब आप इसका रिवर्स बना दोगे या इसको ऊपर से नीचे लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। पावर कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। 6/5 की पावर x, तो इसको करना पड़ेगा आपको चेंज, क्योंकि सारा क्वेश्चन कैसा है, 5/6 की फॉर्म में। अगर इसको भी 5/6 की फॉर्म में तुम करोगे, इसको भी 5/6 की फॉर्म में तुम करोगे तो ये क्या बन जाएगा, -x इनटू में 5/6 अपो की 2x बन जाएगा, और एक इसके बराबर आएगा 5 की पावर 3 अपॉन में 6 की पावर 3 के बराबर, ठीक है। अब इधर देखिए बेस सेम है सबके, बिल्कुल। साइन कैसा है, मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। 2x में -x जुड़ेगा, कितनी वैल्यू आएगी, x। यानी कि भाई क्या आया,
5/3 की x आ गई और इधर आ गया 5/3 की 3, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम रही होगी। x की वैल्यू कितनी आ गई होगी? 3 आ गई होगी। अरे ठीक है, क्या आ गई होगी? 3 आ गई। नेक्स्ट देखिए भाई, पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका पैरामीटर है 60 सेंटीमीटर के बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसी त्रिभुज जिसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं वो सारी की सारी जो उसकी भुजाएं हैं वो क्या रहे? बराबर रहे। यानी कि इसकी एक की लेंथ किसके बराबर आ रही है? 20 के बराबर आ रही है। ये ए की वैल्यू है। तुमसे पूछना चाह रहा है एरिया। एरिया का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है? √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर। √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर लिख दो भाई। √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर का मतलब कितना आ गया? 400। ये आ गया 100, यानी कि 100√3। और बेटा स्क्वायर एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो मीटर स्क्वायर। मेरा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है मेरे लिए, ये बन गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर, लेंथ 1, द इक्वल साइड इज 4 सेंटीमीटर। किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी सिर्फ 2 साइड इक्वल हो, बेस तो दे दिया 2, तो बाकी 2 तो बराबर आ गई, यानी कि साइड कितनी बनेंगी? 2, 4, 4। ना तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि तुम्हें यूज करना पड़ेगा हीरोन्स फॉर्मूला। लिख लो बेटा, अपनी नोटबुक पेन साथ में लेके बैठो, लिख लो हीरोन्स फॉर्मूला। ये बनेगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ये बनेगा। s की वैल्यू, s क्या होता है यहाँ पे? s क्या होता है? सेमी पैरामीटर। पैरामीटर का आधा, 2 और 4 6, 6 और 4 10, पैरामीटर कितना आ गया? 10। तो सेमी पैरामीटर कितना आ गया? 5 के बराबर। भाई इसका आधा, 10 का आधा, ये आ गया 5। अब करना है तुम्हें 5 इंटू में, 5 में से 2 गया कितना आ गया? 3 इंटू में 5 में से 4 गया 1, अगेन कितना आ गया? 4, यानी कि तुम्हारा आंसर आ गया √15। इससे आगे सोल्व नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हीरोन्स फॉर्मूला लिख लो अगर किसी को नहीं पता, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। नेक्स्ट है भाई, दिए गए फिगर के अंदर m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, m की वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है। तो या तो तुम्हें डायरेक्ट आइडेंटिटी का पता हो, प्रॉपर्टी का पता हो, नहीं पता है तो भाई ये अगर 130 का ये पूरा 180 के बराबर होता तो ये किसके बराबर आएगा? 50 डिग्री के बराबर आएगा। और ये एंगल, ये जो एंगल m दे रखा है और जो मैंने लिखा है ये 50 वाला एंगल, दोनों के दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम आर्क के ऊपर बने हुए एंगल, ये वाला और ये वाला हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये 50 डिग्री का आ रहा है तो ये भी कितना आएगा? 50 डिग्री का, यानी कि आंसर बन गया मेरा 50 के बराबर। अरे ठीक है, दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 676 पाई। किसी स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, किसी स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो किसके बराबर है? 676 पाई के बराबर है, 676 पाई के बराबर है। अब तुम्हें पता होना चाहिए स्फीयर का सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? 4πr²। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 4πr² की वैल्यू 676 पाई के बराबर है। बेटा पाई से पाई चली जाएगी, बिल्कुल, r²। 6 7 6 अपोन में 4 जब करेंगे तो 4 एकम 4 बच गया 2 यहाँ पे, और 4 6 24, 4 9 36, 169। r² की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 169। r की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 13 के। लेंथ कभी माइनस, रेडियस लेंथ कभी माइनस में नहीं होता, यानी कि 13, तो रेडियस मेरी कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। मेरा आंसर बन गया। 676 पाई दे रखा है स्फीयर का सरफेस एरिया। हर चैप्टर से ही तो क्वेश्चन है, सारे चैप्टर से क्वेश्चन है आपके लिए। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मीडियन निकालना चाह रहा है। कभी भी अगर आप मीडियन निकालो तो दिए गए डाटा को, जैसा डाटा दे रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करो। असेंडिंग का मतलब चढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा? 15। मैं लिखता हूं 15। 15 एक बार है, एक बार है। फिर मैं लिखता हूं 16। 16 कितनी बार है भाई? 2 बार है, तो लिख दिया मैंने 16। ठीक है, 16 के बाद बड़ी टर्म जो है 15 हो गया, 16 19। अब कौन सी आ रही है? 19। 19 एक बार ही है, हाँ एक बार है, 19 भी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो 19 से बड़ी टर्म 15 हो गया मेरा, मैं निशान लगा देता हूँ, मेरा 16 हो गया, मेरा 19 हो गया। अब मेरी जो बड़ी टर्म आ रही है वो 25। उसके बाद मेरा 25 भी हो गया, 25, और अब मेरी आ रही है 28। 2 बार 28 है, 28
28, मेरा 28 भी हो गया। ठीक है भाई, अब बन गया 36 और बच गया 42। अब नंबर ऑफ टर्म गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है, यानी कि तुम 4 टर्म इधर छोड़ दो और तुम 4 टर्म इधर छोड़ दो। ठीक है भाई, यानी कि तुम 4 टर्म इधर छोड़ दो और तुम 4 टर्म इधर, अच्छा 40 हमने छोड़ दिया यार, 36 और 42 के बीच में 40 आएगा। ये तो इसने बेचारे को क्यों छोड़ा रहे हमने, इसने कौन सी गलती की है भाई, 40 और 42 है ना। अब नंबर ऑफ टर्म 10 हो जाएंगी, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टर्म बन जाएगी। 5 इधर छोड़ो, 1 2 3 4 5, 5 छोड़ दी इधर, ये 5 टर्म, 2 और 3 5, अब 5 छोड़नी नहीं है, 4 4 छोड़ दो, 10वीं टर्म है ना। कभी भी अगर ऐसा नंबर आए जो परफेक्ट कटने लग रहा हो तो 4 4 छोड़ो और उन दोनों के बीच की एक वैल्यू वहां पे ले आओ। ठीक है, तो 4 इधर छोड़ दिए, 1 2 3 4, और 4 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4, यानी कि तुम्हारा 25 और 28 कैसे गड़बड़ा रखे, 28 28 36 40 42 15, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, ये 10 टर्म आने लग रही हैं। 15 40 25 16, 40 भी हो गया, 36 और 42 भी हो गया, 19 और 28, 25 और 28 के बीच का तो कोई नंबर ऐसा नहीं है भाई, इन्होंने क्या कोई स्टेटमेंट में की है क्या। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टर्म आने लग रही है इधर। 15 16 16 19, कुछ छोड़ा भी नहीं हमने तो, 25 28 28 36 40 42। ठीक है, ये कोई ना कोई, अच्छा 16 भी हमने 2 बार ले लिया है, हिंदी में और चेक कर लेते हैं। 16 भी 2 बार ले लिया हमने, 28 भी ले लिया 2 बार। ठीक है, 25 एक बार ही है, 25 एक बार, कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसी होगी भाई जो रिपीट होती हुई यहाँ पे आ रही होगी, है ना, चेक करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। देखो अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसा नंबर होता है इन दोनों के बीच में आने वाली कोई नंबर है, यानी कि 25 और 28 के बीच में बैठने वाला कोई नंबर होता तो हम उसको निकाल देते। अब यहाँ पे इन दोनों में कोई ना कोई ऐसा एरर हो चुका है, यानी कि जो बनेगा यहाँ पे। ठीक है, मेरे हिसाब से एक बार और यहाँ पे कोई ना कोई टर्म रिपीट होती है, एक बार देख रहे हैं इसको, तब तक अगला क्वेश्चन करवाते हैं हम। ये तो तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। इसका जल्दी से, इस क्वेश्चन का जल्दी से सारे के सारे अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, है ना। तैयारी तुम्हारी बहुत बढ़िया चल रही है ना। तो हम इस क्वेश्चन का तुमसे आंसर चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और पक्का पक्का करना है तुम्हें कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर। ठीक है भाई, इसमें 45 और आएगा, है ना शायद। ये यहाँ पे कुछ हो रखा है, कुछ गड़बड़ हो रखी, कोई बात नहीं, चलता है, कोई ना, उसमें एरर हो रखा है। ये बस तरीका सीख लो मीडियन निकालने का, कि तुम्हें एक असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ा के और बीच वाली टर्म यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, है ना, मिडिल टर्म तुम्हें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। 2 क्वेश्चन तुम्हारे को होमवर्क क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। एक ये वाला क्वेश्चन, कोई आदमी 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 5 घंटे के अंदर, और डिस्टेंस 21 किलोमीटर का डाउनस्ट्रीम के लिए, स्ट्रीम के लिए अंदर। तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, मेरे को जरूर बताएं कि आपकी ये वीडियो जो है आपको ये कैसी लगी, क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, आपको कोई फायदा हुआ इसके लिए जरूर। और क्लास अगर बढ़िया लगे तो भाई लाइक और शेयर चैनल को जरूर कर देना, इतना सा काम आप लोग यहाँ पे कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम भाई।